हेलो फ्रेंड, मैं आप सबकी शालिमा। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो चलते हैं अपने स्टोरी के प्रीवियस पार्ट की तरफ। तो कहानी में ये होता है कि ये दोनों अपने अपने घर को आ जाते हैं। और जो शनि होता है वो निया से बताता है। तो चलिए जानते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये बताता है और निया से, और निया बहुत अपने भाई के लिए खुश होती है कि मेरा भाई इतना खुश है, और उसको खुश देख के उसको बहुत अच्छा लगता है। और उसको इतने टाइम के बाद अपने भाई को ऐसे खुश होते हुए देखते ही मतलब उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो सॉरी। तो ऐसा देखती है फिर अ, उसके पापा के पास उसकी जो प्रिंसिपल मैम होती हैं उनका कॉल आता है। तो वो बोलती हैं कि मिस्टर राघवेंद्र, आपको कल आके हमारे कॉलेज में आपको मिलना होगा। तो कहते हैं कि क्या हुआ मैम? तो कहते हैं कि हमें शनि के बारे में आपसे बात करनी है। तो ऐसा होता है कि अच्छा ठीक है। तो फिर ये जो होता है कि शनि नेहा को सारी चीज़ें बता दिया रहता है कि वहाँ पे वेकेशन पे मतलब पिकनिक पे क्या क्या हुआ। तो वो अपने फादर से पूछती है क्या हुआ पापा। तो कहते हैं कि सॉरी, कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। इसके कॉलेज से कॉल आया था, मुझे कल मिलने जाना पड़ेगा प्रिंसिपल से। तो कहते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं पापा? मैं चली जाऊंगी ना मिलते हुए, मैं ऑफिस भी चली जाऊंगी, आप मत जाइए। तो कहते हैं कि मैं संभाल लूंगी जो भी होगा। तो कहते हैं कि ठीक है, जब तुम बोल रही हो तो ठीक है, तुम चली जाना। तो ऐसा होता है कि जो राघवेंद्र जी होते हैं कहते हैं कि ठीक है। तो वो अगली मॉर्निंग होती है और सब लोग जो होते हैं राघवेंद्र जी के घर पे। तो जैसे कि निया और शनि, फिर सोनिया जी, और उनकी एक छोटी बहन होती है जो उसका नाम जो होता है निकी होता है। जो निकी होती है बहुत चंचल और बहुत ज़्यादा ही चंचल स्वभाव की और बहुत मस्तीखोर इंसान होती है। तो ये सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ये लोग ब्रेकफास्ट करके निया कहती है कि शनि, आज मैं तेरे कॉलेज चल रही हूँ। तो कहता है कि ठीक है दी। तो इधर आते हैं, हम देखते हैं कि जो इधर राम होते हैं और इधर नैना जी जो होती हैं, इनके साथ जो हमारी स- अ, जो हमारी मेन लीड हैं शानवी, वो बैठ के नाश्ता कर रही होती हैं, वो भी नाश्ता करती हैं। तो राम कहते हैं, मिस्टर राम उसके फादर जो बोलते हैं कि चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। तो कहते हैं अच्छा ठीक है पापा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए छोड़ दीजिए। तो वो छोड़ने के लिए जाते हैं कॉलेज में। तो छोड़ के फिर चले जाते हैं। तो इधर निया भी अपने भाई शनि के साथ आती है। तो ये जो होता है कि कहता है कि दी मैं चलो आपको मिलवाता हूँ सानवी से। तो सानवी तो कहती है कि नहीं शनि, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं मिलूँ। तुम एक काम करो, मैं प्रिंसिपल मैम से मिल के आती हूँ, तुम यहीं रुको। तो वो जाती हैं और कहती हैं कि तो प्रिंसिपल मैम सारी बातें बता देती हैं। तो कहती हैं निया कि मुझे सब पता है। तो वो शॉक्ड रहती हैं कि सब पता है कैसे, बट तो कहती हैं कि वो सारा कुछ मेरे को शनि ने बता दिया था। तो मैडम ऐसा है कि सिर्फ मेरे मेरे भाई की ही नहीं थी, उसमें शानवी की भी गलती थी। और आप ऐसे मेरे भाई को तो कहते हैं कि उसने उसके बाद जो किया वो। तो कहती है निया कि उसके बाद उसने सानवी का जान बचाया वो।
तो वो बहुत समझाती है प्रिंसिपल मैम को और बोलती है कि मैम ऐसा मत करिए, जैसे कि जो पिकनिक से टीचर आई होती हैं नेक्स्ट दिन उनकी होटल में तो बात नहीं होती है, मगर वो जब वो आ जाती हैं और वो प्रिंसिपल मैम को सारा मैटर बता देती हैं, तो शनि को कॉलेज से निकालने का फैसला किया गया होता है। तो जो कि निया बहुत समझाती है और मैटर संभल जाता है। तो निया निया जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफिस से निकलती हैं तो सनी वहीं पे रहता है। तो क्या हुआ दी? तो ये देख कुछ नहीं, सब ठीक है, और तू जा क्लास ले अपना और अच्छे से पढ़ाई कर। तो ये देख ठीक है दी। तो दी तब तक उसके जस्ट थोड़े दूरी के सामने ही शानवी खड़ी रहती है। तो वो कहते कि दी देखो वो शानवी है, वही शानवी है। तो वो दिखाता है फिंगर करके, तो उसके हाथों के उंगलियों के सहारे उधर देखती है, तो वो देखती है कि बहुत एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई रहती है, जो खुले बालों के साथ अब खेलते हुए और च्युइंगम मुंह में लेते हुए छोटा बैग और बड़े स्टाइल में खड़ी रहती है। तो जो निया होती है कुछ देर तक देखती रहती है और फिर कहती है अच्छा ठीक है मैं निकलती हूँ। तो वो कहती कि सनी कहते कि आप सानवी से एक बार मिल तो लो। तो कहती है कि नहीं मैं बाद में मिल लूँगी, बट तू उसको हाँ बट उसको तू प्रपोज कब कर रहा है? तो कहता है कि दी उसके बर्थडे पे। तो उसका बर्थडे कब है? तो कहता है कि दी मार्च में है और 24 मार्च को है। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, तो तू जा पढ़ाई कर और ध्यान रखना अपना, और मैं जाती हूँ ऑफिस। वहाँ से वो बाय करके सनी के बाय करती है और निकल जाती है और फिर जो होता है जाता है सनी, उसको हाय बोलता है, दोनों एक दूसरे को हाय बोलती हैं। फिर ये लोग जाते हैं क्लास में, अपने क्लासेस अटेंड करते हैं और सनी बहुत एक्साइटेड होता है इसके जो बर्थडे आ रहा होता है, जो कि नेक्स्ट दिन ही होता है उसका बर्थडे। तो वो पूरी तैयारी सरप्राइज प्लान कर लेता है और उसका बर्थडे जो होता है वो प्लान और एक होटल में करता है, तो जहाँ पे सारे फ्रेंड्स को बुलाता है, वहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। तो फिर ये सारी प्लानिंग वो कर लिया होता है और फिर इनके क्लासेस ऑफ होती है और वो अपने कॉलेज से अपने अपने घर को जाते हैं। तो इधर जो सनी होता है वो एक्साइटेड होता है कि मैं कल प्रपोज करने वाला हूँ। और तो इनका अब वो जो होता है ना कि लास्ट ईयर भी होता है कि इनका कॉलेज का लास्ट ईयर भी होता है, क्योंकि इनके जो कॉलेज होते हैं वो कंप्लीट होने वाले होते हैं। तो कहते हैं कि मेरा कॉलेज कंप्लीट होने से पहले मैं उसको अपने दिल की बातें कह दूंगा। तो फिर वो जाता है एक शॉप पे, एक रिंग लेता है उसके लिए और सॉरी रिंग लेता है और रिंग लेके आता है। तो वो नैना को दिखाता है, सॉरी अनिया को दिखाता है। अनिया को दिखाने के बाद कहता है दी कैसा है? तो कहती है कि बहुत अच्छा है। तो किसके लिए है ये? तो कहता है कि दी आपको पता तो है। तो वो समझ जाती है, तो वो मुस्कुरा उठती है, कहती है चल एंजॉय। तो इधर ये सारी तैयारी करके 12 बजे का प्लान रखते हैं। तो 12 बजे रात में प्लान रखते हैं। तो फिर इधर ये डिनर उनर कर लेती है शानवी, और इसके डिनर करने के बाद उसके जो फादर होते हैं कहते हैं कि बेटा तुम अपने बर्थडे पे क्या ले रही हो मुझसे? तो कहती है कि कुछ नहीं पा, सब तो दिया है आपने। तो कहती है कि बस अपने, हाँ मैं रात में अपने फ्रेंड के साथ क्लब जा रही हूँ, तो मुझे उसका परमिशन चाहिए, मैं फिर कुछ टाइम के बाद आ जाऊँगी। तो कहते हैं कि ठीक है। इधर ये तैयार होती है पार्टी के लिए और फिर आता है सनी उसको लेके जाता है। और जो होता है कि अ, ये जो देखता है और इधर सनी का हाल एकदम वो दीवानों के जैसे हो गया होता है कि कब आए और कब वो कहे और कब वो वक्त आए कि मतलब हाँ शानवी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले।
ऐसे सपने सजाते हुए जाता है और फिर ये लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं और जैसे कि धीरे धीरे टाइम हो भी जाता है। टाइम आता है केक कट करने का और 12 बजते ही वो विश करता है शानवी को, सारे फ्रेंड्स उसको विश करते हैं और इधर विश करने के बाद जो होता है, जो शानवी होती है केक कट करती है सबसे पहले। मतलब वो होता ना कि हमारे यार, हमारे लाइफ में जो इम्पोर्टेंट होता है उसको हम पहले केक का फर्स्ट बाइट खिलाते हैं। तो शायद सनी को भी थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये फर्स्ट बाइट ये मुझे खिलाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। वो फर्स्ट बाइट खिलाती है मीरा को। तो फिर कहते कोई नहीं, वो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो मीरा को खिलाती है और मीरा जो होती है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। सब लोग तो फिर ये केक खाने के बाद शनि बोलता है कि शानवी मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो क्या कहना है, कहो। तो वो रिंग अपने घुटनों पे आता है और रिंग निकाल के करता, प्रपोज करता है, विल यू माई गर्लफ्रेंड। तो तो इस पे जो शानवी होती है शॉक्ड हो जाती है, क्या? तो हाँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो फिर जो शानवी होती है तो कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ है। तो वो ऐसे नर्वस होकर खड़ा हो जाता है कि ये क्या बोल रही है। तो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सनी, तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मुझे प्रपोज करने की, और वो भी मेरे बर्थडे पे। तो कहता है कि क्यों शानवी, तुम मुझे पसंद नहीं करती? तो कहती है कि मैंने तुमसे कभी कहा कि मैं तुमको पसंद करती हूँ? तो कहता है कि नहीं मुझे, बट तुम्हारे बातों और तुम्हारे केयर की वजह से लगा कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो कहती है कि तुम्हें लगा, मैंने कहा नहीं, ठीक है। तो वो काफ़ी गड़गड़ाता है, कहता है कि शानवी प्लीज़ यार तुम ऐसा मत करो यार, तुम एक बार सोचो तो सही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा यार। तो शानवी गुस्से गुस्से में बोल देती जाओ मर जाओ। तो ऐसे उसका रिएक्शन देख के फिर वो कहते हैं यार मैं तुम्हारे आगे अपने प्यार का भीख मांगता हूँ यार, शानवी तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो यार, मैं सच में मर जाऊँगा। तो कहती है कि तुम्हारे ऐसे गड़गड़ाने की वजह से, जब तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है तो मैं कैसे तुमको एक्सेप्ट कर लूँ। तो कहते हैं कि यार कोई नहीं यार, धीरे धीरे प्यार हो जाएगा ना, तुम समझ तो लो, एटलीस्ट मुझे एक मौका तो दो। कहती है कि कैसा मौका सनी, हम फ्रेंड हैं, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मैं सिर्फ फ्रेंडशिप दे सकती हूँ और कुछ नहीं, बट तुमने फिर भी ये सब किया, ठीक है। और तुम्हारा मैच क्या है, तुम मेरे लेवल के नहीं हो, ठीक है, समझे, तुम अपने हद में रहो, औकात में। तो लाइक जब ये औकात की बात करती है तो वो कहते हैं कि यार मैं बन जाऊंगा ना, मैं मेरा कॉलेज भी ख़त्म हो रहा है, मैं तुम्हारा हर वो लेवल तक बन जाऊंगा ना, एक बार मौका तो दो। तो शानी कहती है क्या मौका सनी, मैं मौका नहीं दे सकती, समझ समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रही हूँ। वो बहुत गिड़गिड़ाता है, बहुत भीख मांगता है शानवी के सामने, और जो शानवी होती है उसकी एक वर्डिंग सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। तो कहते हैं कि शनि कहता है शानवी से कि तुम अगर मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो मैं मर जाऊंगा, मैं जीना नहीं चाहूँगा। तो कहती कि ऐसे धमकियाँ मैंने बहुत सुनी हैं, निकलो यहाँ से। तो वो उस पार्टी से उसको बड़े बेइज्जत करके निकाल देती है और वो अब जाता है काउंटर बार पे, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, बहुत रोता है और वहाँ से अपनी गाड़ी उठाता है और बहुत बहुत रश होता है और बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा होता है।
तो जो होता है बहुत रश होता है और बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा होता है, तो उसके गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, और ये होता है उसके साथ कि उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट होने के बाद वो जस्ट जो होता है ना कि गाड़ी के साथ साथ उसका कुछ पता ही नहीं चलता, और उसकी गाड़ी में आग लग जाती है, और आग लग जाती है, और वहीं पे उसकी गाड़ी मतलब धुआं धुआं हो जाता है। और एक रास्ते में जाता हुआ बंदा पुलिस को फ़ोन करता है, और जो होता है कि इधर इसके घर पे निया और उसकी पूरी फैमिली परेशान हुई रहती है। तो जैसे कि गाड़ी जली हुई होती है, तो उसके नंबर प्लेट से रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर नंबर निकालते हैं पुलिस वाले। फिर इसके घर पे, राघवेंद्र जी के घर पे फ़ोन लगाते हैं, बोलते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, और ये गाड़ी जल रही है, आपके बेटे का मतलब बॉडी नहीं मिली है। तो कहते हैं कि बॉडी नहीं मिली है, क्या मतलब बॉडी नहीं मिली है? तो जो होता है कि तो मतलब जो मिला है उसमें पहचान नहीं सकते हैं। तो कहता है कि ठीक है, हम आते हैं। तो वो गाड़ी, वॉच, वॉलेट सब देखते हैं। वॉलेट तो उसका जल गया होता है, मगर थोड़ा जो बचा होता है, बुनिया बोलती है कि हाँ, ये मैंने उसको गिफ्ट की थी। तो तो मैं जो उसको दिया था, तो वो पहचान लेते हैं। और निया चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। तो चिल्ला के रोने लगती है, और उसको नहीं पता होता है कि क्या हुआ होता है, कि इसके वजह से इसके भाई का जान चला गया। तो उसके घर वालों में बहुत ही मातम का माहौल होता है। और वो जब होता है ना, तो उसके फ़ोन का लास्ट कॉल डिटेल निकाला जाता है। तो लास्ट बात वो शानवी से ही हुई होती है, और शानवी से बात हुई होती है। तो पुलिस वाले उसके घर पे जाते हैं। तो राम पूछते हैं कि किससे मिलना है, तो आप क्यों ऑफिसर? तो वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, और शानवी से। तो शानवी बोले कि हाँ, वो उसने मुझे प्रपोज किया था, और मैंने मना कर दिया। तो उसने मुझे जान से मरने की धमकी दी थी, तो मुझे नहीं पता था। वो भी रोने लगती है, मुझे नहीं पता था कि वो सच में ऐसा कुछ कर देगा। तो ये बात जो है निया को पता चलती है, और निया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। कहती है कि कसम खाते हैं अपने मरे हुए भाई की कि अ, इसने इस लड़की को इतना गुरूर है अपने खूबसूरती और अपने पैसे पे, और मैं इसकी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद करूँगी कि ये कभी हंसना भी भूल जाएगी। और इसके पैसे तो मैं ऐसे छीनूंगी जैसे कि कोई पानी छीनता है मरते हुए को पानी देने में भी। तो ऐसे गुस्से में आंसू भरते हुए, और वो जो होती है अम, निया, वो गुस्से से बोलती है और कहती है कि तुम एक एक दिन मुझसे भीख मांगोगी मरने के लिए। तुमने मुझसे मेरा भाई छीना है। शानवी, मैं तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी छीन लूँगी, तुम्हारे हर वो खुशी छीन लूँगी जिससे तुम मुस्कुराती हो। ऐसे करके बहुत गुस्से में, और उसके घर वाले देखते हैं कि निया बहुत गुस्से में है। और जैसे कि राघवेंद्र जी जो होते हैं, जो कि सब कोई उनसे डरता है, बट उस टाइम राघवेंद्र जी डर रहे होते हैं। तो कहते हैं कि फिर उसके बाद से ऐसे ही कुछ दिन बीतता है, और फिर डेली रूटीन मेंटेन होने लगता है। और इधर शानवी भी अपने कॉलेज जाने लगती है, एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम पास आउट करती है। इधर जो रहती है निया, जो बोलती है कि पापा मैं यूएस जा रही हूँ, और प्लीज़ आप मुझे बुलाइएगा नहीं, मैं वहीं पे
कुछ टाइम रहना चाहती हूँ। तो ऐसे कह के वो यूएस चली जाती है, और इधर जो होता है, शानवी की कंप्लीट होती है पढ़ाई और वो जॉब के लिए दिल्ली चली जाती है। फिर वो जॉब के लिए दिल्ली चली आती है, और फिर से इधर इसकी जॉब का रूटीन मेंटेन होने लगता है। तो उसके फादर बोलते हैं कि बेटा तुम जैसे कि उसके पिताजी का एक ब्रांच दिल्ली में भी होता है, तो वो वहीं पे काम कर रही होती है। तो उसको एक क्या होता है कि एक एक्सीडेंट होता है जिसमें बहुत से गुंडे उसको मारने वाले होते हैं। तो वहाँ पे एक जो एंट्री होती है हमारे नए किरदार की, जो दूसरी किरदार हैं हमारी, दूसरी नहीं, तीसरी कह सकते हैं, जो तीसरी किरदार हैं वो हैं हमारी नई, एकदम फ्रेश नायरा, नायरा सिंघानिया। तो वो आती हैं, और जो इसमें इस दौरान 5 साल का टाइम गुजर गया होता है, और नायरा सिंघानिया जो होती हैं आती हैं, और जो कहती हैं कि इनको बहुत से गुंडे छेड़ रहे होते हैं। जो हमारी मैडम होती हैं सानवी, तो वो जाती हैं और उन गुंडों की बहुत तोड़ाई करती हैं, और उनको बिना देखे ही सानवी को फिर चली जाती है वहाँ से। तो फिर इधर इसके घर वालों को पता चलता है, राम कपूर जो होते हैं उनको पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है सानवी के साथ। तो वो बहुत से गार्ड एजेंसियों को फ़ोन करते हैं। तो इंटरव्यू के लिए आते हैं, बहुत सारे गार्ड्स आते हैं, बॉडी गार्ड्स की इंटरव्यू ली जाती है। तो उसमें एक बड़े रौबदार तरीके से एक लड़की आती है, जो टी शर्ट और उस पे शर्ट कैरी की हुई होती है, एक टाइट जीन्स, शूज़, और ऊपर से शॉर्ट बाल, और उसके बाद से आँखों पे गॉगल, और बहुत एटीट्यूड से चलते हुए आ रही होती है, जो कि उस स्टाइल में वो किलर लग रही होती है। तो आती है, तो उसकी नज़र जो शानवी होती है उसकी नज़र पड़ती है उस पे। तो वो कहती कि ये तो वही लड़की है। तो वो कहती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने जो मैनेजर होता है उसको बोलती है कि उस लड़की को भेजो मेरे कैबिन में। तो वो आती है, तो उसको बोलती है कि तुम, तो कहती है हाँ मैं। तो कहती है कि जो नायरा होती है वो कहती है कि मुझे जॉब नहीं चाहिए, मैं अब वो जाने लगती है। तो कहती है कि क्यों, तुमने उस दिन मेरा जान बचाया था ना, तो तुम मेरा बॉडीगार्ड क्यों नहीं बन सकती। तो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पे कोई एहसान करो, मैंने तुम्हारी जान बचाई। तो कहती है कि कैसा एहसान, कोई एहसान नहीं, तुम मेरी रक्षा करो, मैं उस बात का तुम्हें पेमेंट दूंगी। तो कहती है कि ठीक है, बट सैलरी मेरे मर्ज़ी की होगी। तो कहती है कि ठीक है, बोलो। तो वो 40,000 पे कहती है कि तुम्हें 40,000 पर मंथ, और 1 BHK रूम तुमको मिलेगा, और एक गाड़ी। तो कहती है ठीक है, तो फिर कब से तुम ज्वाइन करना चाहोगी। तो कहती है कि मैं जब से तुमको। तो कहती है कि अभी से ज्वाइन कर लो। तो कहती है अभी। तो कहते हैं कि हाँ अभी। तो कहते हैं ठीक है। तो नायरा जो होती है तैयार हो जाती है, और जो कि अब उसका ड्यूटी होता है, उसको गार्ड करना होता है। तो उसके चैम्बर में ही वो बैठी रहती है। तो कहती है कि तुम्हें गार्ड करना है, मेरे साथ यहाँ पे नहीं बैठना है, तुम बाहर जाके बैठ सकती हो। तो शानवी बोलती है, तो कहती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ से कुछ हो गया तो। तो कहती है कि कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। तो कहती है कि नहीं, मुझे यकीन नहीं है। तो जैसे ही वो खड़ी होती है, तो उसका पैर थोड़ा सा
डगमगाता है शानवी का, और वो जस्ट गिरने वाली ही होती है तब तक वो चेयर से खड़ी होके उसको पकड़ लेती है। तो दोनों की नज़रें मिलती हैं, और दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक और देखते रहते हैं। और जो होता है कि फिर तब तक नॉक होता है उनके चैम्बर पे, तो दोनों अलग होते हैं। और फिर जो नायरा होती है कहती है कि तुम बात कर लो, मैं अभी आ रही। तो फिर वो चली जाती है, और जो उनका जो मैनेजर होता है वो बताता है कि मैम ये रिज्यूमे आए हैं, तो कहते हैं कि सबको भेज दो, फाइनलाइज हो गया है। ये नायरा जो है इसके सारे डिटेल ले लो, और इसको इसकी चीज़ें वापस मतलब इसके दे दो। तो कहते हैं ठीक है। तो फिर सब लोगों को इंटरव्यू से वापस भेज देते हैं, और नायरा जो होती है फाइनल हो जाती है बॉडीगार्ड के नाम पे। तो जो ऐसा होता है कि फिर इनके फादर जी जो राम कपूर जो होते हैं अपनी बीबी के साथ आ जाते हैं, नैना जो होती हैं, और वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं दिल्ली। तो कहते कि बेटा मैं तुम्हें ऐसे यूं अकेले नहीं छोड़ सकता, तो हम लोग अपना पूरा बिजनेस यहीं पे सेट कर लेते हैं, ऑपरेट करेंगे यहाँ से। तो कहती हैं कि ठीक है पापा। तो ये लोग फिर इनकी ज़िंदगी नॉर्मल चलने लगती है। तो जो शानवी होती हैं इनके फ्रेंड्स बन चुके होते हैं दिल्ली में भी, तो उनका एक डिनर होता है, और डिनर पे सब लोग मिलने वाले होते हैं इनके फ्रेंड। और मतलब छोटा सा एक गेट टुगेदर होता है। तो ये मिलने जाते हैं, और जो मिलने जाते हैं तो साथ में जो नारा होती हैं वो भी जाती हैं। तो ब्लैक जीन्स और वाइट टी शर्ट, और उस पे रेड शर्ट वो डाली हुई रहती है, और एक गॉगल लगा के चल रही होती है साथ में उसके। तो बहुत वो अच्छी लग रही होती है। इधर ये जो वेस्टर्न ड्रेस होता है, ब्लैक शॉर्ट ड्रेस, जो हमारी सानवी होती हैं वो कैरी की होती हैं, एक मतलब हील और वेस्टर्न ड्रेस, और ऊपर से उनके घुंघराले बाल खुले हुए, और काफ़ी अच्छी लग रही होती है। तो यहाँ पे जो एक बंदा होता है वो शानवी से फ्लर्ट कर रहा होता है। वहाँ पे जो नायरा होती है उसको देखती रहती है, बट कहते हैं कि यार ये जो तेरी बॉडीगार्ड है, तो इससे इसको टेस्ट करके ही ली है ना। तो कहती है कि तुझे यकीन नहीं है तो तू टेस्ट कर ले। तो वो जैसे ही हाथ शानवी की तरफ बढ़ाता है, उसका हाथ तुरंत ही एक झटके में फोल्ड हो गया रहता है। तो और उसके बाद से जो दर्द होता है उसकी वजह से वो चिल्ला उठता है। तो कहता है कि यार ये क्या बंदी है यार, प्लीज़ इसे बोल कि मुझे छोड़ दे यार, इसको बोल बोल। तो फिर कहती है कि शानवी बोलती है कि छोड़ दो नायरा, तो वो छोड़ देती है। तो कहती कि बड़ी सॉलिड बंदी है। तो कहती है कि हाँ, क्योंकि मैंने इसका डेमो पहले ही देख चुकी थी ना, तो इसलिए ये बहुत सॉलिड बंदी है, इसीलिए तो मैंने इसको रखा है। तो कहता है कि अच्छा सही है बेटा, तूने सही चीज़ चूज़ की है। और वो वहाँ पे सब लोग जो होते हैं, अब धीरे धीरे जो शानवी होती हैं वो टाइम बीतता है और वो नायरा की तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। और नायरा जो होती हैं उसे नायरा से एक लड़की बात कर रही होती है, तो जो कि शानवी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। और पसंद नहीं आता कि ये इसे इतना क्यों चिपक रही है। तो आइए देखते हैं कहानी में क्या होता है आगे। और
प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।